हेलो एवरीवन। सो होपफुली आप बहुत ही अच्छे होंगे सब। सो बेसिकली हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो। दिस इज़ द थर्ड पार्ट डिल्यूज का, जो ये है हमारा तीसरा सेशन है। मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप बना रही हूँ जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर करती हुई चलूँ। स्टार्ट करने से पहले मेरा बस एक ही कंसर्न है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। बिना सब्सक्राइबर के मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज शुरू करते हैं। लास्ट डे हमने ओवरव्यू पढ़ा था डेटा टाइप्स का, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप्स। होपफुली उस सेशन में आपको डेटा टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इन सिंगल वर्ड। डेटा टाइप्स बेसिकली जो भी हम डेटा को पास करते हैं उसका एक टाइप होता है कि हम किस टाइप का डेटा पास कर रहे हैं, यानी कि कहीं पे भी स्टोर करा रहे हैं, यानी कि किसी भी जगह रख रहे हैं, तो वो किस टाइप का डेटा है उस चीज़ के लिए हम डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ डेटा टाइप्स जो मैं बता चुकी थी पहले लास्ट वीडियो में। अभी हम एक एक करके ब्रीफली जाते हैं। एक में टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट का बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो टेक्स्ट एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, यानी कि टेक्स्ट का मतलब है कि आप कुछ भी लिखते हैं, A to Z XYZ आप कुछ भी लिखते हैं, वो एक टेक्स्ट है। वो टेक्स्ट करेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। टेक्स्ट के अंदर हम हमेशा सीक्वेंस कैरेक्टर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट के और स्ट्रिंग हम बोलते हैं टेक्स्ट को। स्ट्रिंग भी हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्ट्रिंग हम कह सकते हैं। सो यहाँ पे ये डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस कैरेक्टर को, यानी कि कोई भी सीक्वेंस कैरेक्टर है या फिर कुछ हम कैरेक्टर का कुछ भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो वो हमारा टेक्स्ट और स्ट्रिंग कहलाता है। स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कैरेक्टर और अदर वैलिड इनपुट एंड मस्ट बी। अगर हम इसमें बेसिकली टेक्स्ट के अंदर अगर हम कोई एक टेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो उस टेक्स्ट के अंदर हमने जॉन दिया है, एक नेम है। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, सपोज अभी ये मैंने यहाँ पे नंबर दिया है, अगर उस नंबर को हमें एज अ टेक्स्ट कैलकुलेट करना है या एज अ टेक्स्ट काउंट करना है, तो हम हमेशा उसको डबल कोट्स के अंदर क्लोज करते हैं, जिससे कि वो एक स्ट्रिंग में काउंट हो, बेसिकली एक टेक्स्ट में काउंट हो। अगर मैं ये जॉन विदाउट ब्रैकेट लगाती हूँ तो बेसिकली मुझे कई बार क्या मेन इश्यूज आते हैं कि कुछ इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं डिल्यूज में। अगर हम वो सेम नेम यूज़ करते हैं, सपोज मैंने गेट यूज़ कर लिया और उस गेट को विदाउट करली ब्रेसेस किया, तो वो एज अ फंक्शन काम करेगा, एज अ टेक्स्ट काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा हम टेक्स्ट को इस फॉर्म में लिखते हैं। सो टेक्स्ट एक सिंपल टेक्स्ट है, कुछ भी हो सकता है वो XYZ। नंबर एक नंबर है, 1 2 3 4 5 एक नंबर को हम एज अ नंबर कैलकुलेट करते हैं। नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर में हम कैलकुलेशन करा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन नंबर के ही बीच में होगी, कैरेक्टर टेक्स्ट के बीच में नहीं होगी। तो नंबर एक सिंपल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती, ये फिक्स नंबर है। लाइक एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे 5 वर्जन इक्वल्स टू 5, देयर इज नो डेसिमल वैल्यू, नो पॉइंट वैल्यू, देयर इज फिक्स वैल्यू, ये एक फिक्स वैल्यू है। इसके बाद डेसिमल पे आते हैं। डेसिमल पॉइंट वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि डेसिमल के बीच में कोई पॉइंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल से ही हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें कोई ना कोई डेसिमल होगा, यानी कि पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू होगी। वूलन वैल्यू का मतलब है ट्रू और फॉल्स। जॉब एक्सपीरियंस या तो है या नहीं है।
सैलरी नेगोशिएबल है या नहीं है। तो ये एक ट्रू फॉल्स की वैल्यू होती है, करेक्ट हाँ या ना। जैसे कि मैंने एक चेक बॉक्स का एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में। चेक बॉक्स में क्या होता है, या तो आप चेक बॉक्स को अनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है डेट और टाइम। डेट और टाइम में हमारा फिक्स है, डेट के साथ टाइम होगा, या फिर हमारा लाइक ये डेट है, अपॉइंटमेंट टाइम क्या हो गया, ये डेट है और ये टाइम है। सो डेट का फील्ड एक सिंगल डेट के उस पर भी ले सकते हैं हम, और डेट एंड टाइम के साथ लेना है तो हम टाइम के साथ भी ले सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट हैं जो ज़ोहो सपोर्ट करता है। तो ये हम देख सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये सपोर्ट करता है। टाइम सिंपली टाइम को रिप्रेजेंट करता है, हम इसमें सिर्फ टाइम लिख सकते हैं, और टाइम के फॉर्मेट हमारे पास ये दो हैं ज़ोहो के अंदर। लिस्ट आता है। लिस्ट बेसिकली हम इसको थोड़ा सा रीड करके पढ़ेंगे। लिस्ट इज अ डेटा टाइप्स विच कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू। तो लिस्ट क्या है, जो होल्ड कर रहा है किसी कलेक्शन की वैल्यू को। डेटा टाइप जो भी एक लिस्ट है वो हमेशा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और एक एलिमेंट ही लिस्ट के अंदर होता है। सो अ लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप सेज नंबर, या एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के नंबर, टेक्स्ट, डेटा, या सब कोई सा भी आप डेटा रख सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता कि आपको कैरेक्टर रखना है, यानी कि टेक्स्ट रखना है, डेट रखनी है, या फिर नंबर वैल्यू रखनी है, आप सब वैल्यू रख सकते हैं। सो लिस्ट का एक एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, जो हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, जो हमने वेरिएबल हमने पढ़े हुए हैं पहले कुछ वीडियोस में। मैं इस वाले सेशन में भी कवर करूँगी वेरिएबल को। मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने ये लिस्ट बनाई है। कर्ली ब्रेसेस शुरू करते हैं, क्लोज करते हैं, सेमी कॉलम हमेशा रहेगा लास्ट में, डबल कोट्स के अंदर हमारी लिस्ट आती है। क्रिएटर है, CRM है, प्रोजेक्ट है, कैंपेन है, कॉमन लगा के हम सेपरेट कर लेते हैं उसको। तो ये एक लिस्ट बन गई है, और वो लिस्ट का नाम क्या है, ज़ोहो प्रोडक्ट्स। लिस्ट के अंदर हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, पोजिशनल एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि गेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और अगर कुछ कंटेन कराना है तो हम कंटेन में भी जा सकते हैं। लाइक सपोज अगर कि ये लिस्ट इस चीज़ को कंटेन कर रही है तो वो हम कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं, रेंज लगा सकते हैं, यूनिक फंक्शन भी कर सकते हैं जैसे इंटरसेक्ट और शॉर्ट। और भी कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट में होते हैं, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा लिस्ट है। लिस्ट की मैंने एक बहुत डिटेल प्लेलिस्ट बनाई हुई है लिस्ट और मैप की, उसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं इसके एंड ऑफ द सीरीज मैं इसमें लिस्ट और मैप ज़रूर कवर करूँगी। की वैल्यू सेम, इसमें भी हमारी एक की होती है और ये उसकी वैल्यू होती है। की होती है, ये उसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारा सेम की वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक की होती है। अगर हम कहीं बाहर इसे कॉल करते हैं तो हम इसकी की को कॉल कर सकते हैं, या वैल्यू से की फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, की वैल्यू पुट, गेट, पुट ऑल कर सकते हैं। एंड अगर हम सर्च लगा रहे हैं, सर्च कंटेन की से और वैल्यू से सर्च कर सकते हैं। रेंज लगा रहे हैं तो की रेंज लगा सकते हैं। की का रेंज सेंस 1 से लेके 5 तक चाहिए, या 50 रिकॉर्ड तक चाहिए। यूनिक फंक्शन साइज का लगा सकते हैं यहाँ पे, कि पेयर ऑफ साइज कितने हैं फंक्शन। बाकी और भी इसमें पेयर्स के फंक्शंस हम लिख सकते हैं जो ऊप्स कॉन्सेप्ट में है।
कलेक्शन मैं ऊपर डिफाइन कर चुकी हूँ। कलेक्शन क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट कलेक्शन, ये हम इसमें पढ़ेंगे। लिस्ट और मैप वर्सेस कलेक्शन आ गया हमारा। टाइप, सो ये मेरी एक कलेक्शन है, लाइक ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है। ये मेरी एक कलेक्शन है जिसका इंडेक्स है 0 1 2, वैल्यू मेरी ये है। तो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ 3 वैल्यू, यानी कि इसमें 3 वैल्यू है, 1 2 3। 0 से हमेशा शुरू होता है हमारा इंडेक्स। अगर मैं की वैल्यू और कलेक्शन की बात करूँ तो ये मेरी की वैल्यू है, ये मेरी की वैल्यू की कलेक्शन है। क्रिएट कैसे करते हैं कलेक्शन को, कलेक्शन का नेम मतलब कोई भी वेरिएबल देंगे और कलेक्शन लिख के ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन लगाएंगे तो हमारी कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। कलेक्शन वेरिएबल, अगर कोई वैल्यू हमें इनिशलाइज करनी है या कोई किसी कहीं पे देनी है कलेक्शन की, तो हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। अभी ये है कि या कलेक्शन में मैंने यहाँ वैल्यू पास कर दी है, तो ये मेरा वेरिएबल है, ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने की वैल्यू पास कर दी है, ये मेरी की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। यहाँ पे मैं इंसर्ट करा रही हूँ डेटा, यानी कि कलेक्शन वेरिएबल, ये वाला डिटेल वाला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन इंसर्ट करें, इंसर्ट न्यू वैल्यू, यानी कि नई जो भी जिसमें भी इंसर्ट कराना है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया है गैजेट, गैजेट की हमने एक कलेक्शन बनाई थी, ये है, उसमें इंसर्ट कर दिया हार्ड डिस्क और कैमरा, उसमें इंसर्ट कर दिया हमने गैजेट्स में। इस तरीके से हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सेम गैजेट वाली कलेक्शन में मैंने ये और इंसर्ट कर दिया। सेम है डिटेल वाले में मैंने ये इंसर्ट कर दिया है इसमें। अभी मेरे पास 1 2 है तो मैंने तीसरा भी ऐड ऑन कर दिया इसमें। वैल्यू कलेक्शन वेरिएबल डॉट गेट इंडेक्स और की यूज़ कर सकते हैं हम। सो ये बेसिकली ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ठीक है। सो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कलेक्शन वेरिएबल आएगा हमारा, यानी कि गैजेट है, डिटेल है, ये हमारी कलेक्शन वेरिएबल है। गेट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है, और की, या अगर तुम्हारे पास की है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं या इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली गैजेट्स, मैंने गैजेट्स ले लिया, गेट किया है, 0 इंडेक्स का चाहिए। 0 इंडेक्स में मेरा अगर मैं देखूँ तो सब, अभी मैं अगर यहाँ फाइंड करूँ तो ये मुझे वही वैल्यू देगा जो मेरी 0 इंडेक्स पे है। सेम मैंने यहाँ पे सर्च किया, की से सर्च कर रही हूँ मैं, तो नेम डाला है मैंने यहाँ पे, और इंडेक्स से सर्च किया है तो 0 डाला है। अकॉर्डिंग टू जो भी मैं वहाँ पे लेती हूँ वो मुझे वहाँ से फाइंड करके दे देगा। ये एक फंक्शन है, लाइक सम इक्वल्स टू 0 लिया है, यहाँ पे एक कलेक्शन बनाई है जिसमें 1 2 3 है, फॉर ईच लूप लगाया है, वैल्यू एक वेरिएबल दिया है जिसमें कलेक्शन वेरिएबल स्टोर किया है। इसके बाद सम प्लस वैल्यू कराई है, इन्फो हमने सम करा ली। सो ये बेसिकली हमारा लिस्ट एंड कलेक्शन डेटा टाइप्स कह सकते हैं हम, कलेक्शन के बारे में ही है। कलेक्शन बेसिकली अगर एक छोटे टर्म्स में मैं बात करूं तो कलेक्शन बस वो है जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। और कलेक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, एक वेरिएबल का नाम देते हैं, कलेक्शन लिखते हैं इक्वल्स टू कलेक्शन, और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें कलेक्शन के अंदर रखना है हम वो रख लेते हैं। सो कलेक्शन ये ही क्रिएट होता है। उसके बाद फाइल्स तो नॉर्मल फाइल है, कोई भी फाइल है, अपलोड फेच करना। सो ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल का पढ़ लेंगे। फाइल है, जोहो क्रिएटर, फील्ड्स एंड डेटा टाइप्स है। ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हमारा डेटा टाइप्स कंप्लीट हो जाएगा, हम ऑपरेटर शुरू कर देंगे उसमें। मैं सिर्फ ये इसीलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट पढ़ने
मैं भी पढ़ ही रही हूँ डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ यहाँ पे। रीडिंग आप भी कर सकते हैं, समझ आप भी सकते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें क्लियर नहीं होता पढ़ने के बाद। सो बाकी कोई इशू नहीं है, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी। और बाकी कोई भी इशू अगर आपको आता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आई कैन reply on the comment, or you can, if you want any personal classes for the Zoho learning, so you can connect me on my same mail ID on the same contact number. Thank you so much guys. Thank you. Continue learning in Zoho. Thank you.